teacher Seema Narwal. Today we have do the important numerical which can be asked in your exam. Different numericals of physics, chemistry which can be asked in your exam. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने एक प्रॉब्लम लिखी है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with a velocity of 49 meter per second. Calculate the maximum height to which it rises and calculate the total time to taken by to return back to earth. उसने कहा कि एक बॉल को ऊपर फेंका गया है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 49 मीटर पर सेकेंड। जैसे मान लो ये बॉल है, हमने इसको यहाँ फेंक दिया ऊपर की तरफ। ठीक है, किस वेलोसिटी से 49 मीटर पर सेकेंड। ये कहता है कि किस हाइट तक ये पहुंची वो कैलकुलेट करो। मान लो इसकी हाइट कितनी रही h। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंकते हैं तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि g की वैल्यू कितनी होगी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कोई भी ऑब्जेक्ट एक बार जब ऊपर जाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है 0 और दोबारा से फिर वो किसकी तरफ आता है ग्राउंड की तरफ। यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 49 मीटर पर सेकेंड, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी 0। यहाँ तक समझ में आया। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोशन हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है, हम अप्लाई कर सकते हैं। v और u दिया हुआ है, g दिया हुआ है, हमें हाइट निकालनी है तो हम ये निकाल सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। ठीक है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। s इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल, उसको हम क्या लेंगे h। तो v की वैल्यू हमारी क्या होगी 0 माइनस u की वैल्यू क्या होगी 49 का स्क्वायर 2, g की वैल्यू होगी -9.8 और s की जगह हम क्या लिखेंगे h। अगर 0 है तो इसकी कोई मीनिंग नहीं, इसको कैंसिल कर दो। तो इसको हम लिखेंगे 49 का स्क्वायर का मतलब है 49 इंटू 49 -2। अब यहाँ से देखो ये और ये माइनस है, इसको हम कैंसिल ही कर लेते हैं 9.8 इंटू एच। देखो दोनों साइड अगर माइनस है तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, ये यहाँ इधर मल्टीप्लाई में है, इसको नीचे लाकर हम क्या कर देंगे डिवाइड में और एच की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो 49 इंटू 49 डिवाइड बाई 2 और ये क्या हो गया 9.8 इज इक्वल टू एच। क्लियर है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इस पॉइंट को हटाओ, यहाँ 10 लगाओ, 2 5 जा 10। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो h की वैल्यू आती है 122.5 मीटर। ये वैल्यू आ जाएगी भाई कि बॉल ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की 122.5 मीटर। ये बॉल इस हाइट तक गई। अब इसने पूछा है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइज। इसकी हाइट कितनी होगी वो हमने निकाल ली 122.5 मीटर। अब इसने पूछा सेकंड में कि बॉल ऊपर गई और नीचे आई तो इसने टोटल टाइम कितना लिया। मान लो जब बॉल ऊपर की तरफ गई तो इसने टाइम कितना लिया t सेकेंड। कितना लिया t सेकेंड। तो हमें इक्वेशन पता है v इज इक्वल टू यू प्लस at यानी कि आप कह सकते हो gt। ठीक है, अब v क्या है हमारी 0, u कितनी है 49 प्लस g की वैल्यू -9.8 और टाइम हमने निकालना है। यहाँ तक समझ आया। ओके, इसको करो आप, t को इधर ले आओ 9.8 t इज इक्वल टू 49। मैं इसको इधर लेके आई तो ये क्या हो गया, देखो हमारी इक्वेशन क्या होती है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ठीक है, v की वैल्यू हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या थी 0, u की कितनी है 49 और g की वैल्यू कितनी है -9.8 t। तो मैंने क्या किया, इस 0 की तरफ किसको ले आई 9.8 को, इसलिए प्लस की वैल्यू हो गई। ठीक है, और इज इक्वल टू t 49। तो t की वैल्यू क्या आएगी 49 डिवाइड और 9.8। अब इस पॉइंट को हटाओ, यहाँ क्या लगाओ 10, ये 2 पे ये कितना आ जाएगा 5। तो टाइम टेकन
बाय द बॉल टू रीच द हाइट इज 5 सेकेंड। कितना टाइम लेगी वो? 5 सेकेंड। अब एग्जामिनर पूछ रहे कि टोटल टाइम बताओ, वो ऊपर हाइट पे गई और वापिस आई, तो जाने का टाइम हमने निकाल लिया t सेकेंड, तो आने का टाइम भी हम मान लेंगे इस हाइट से कितना था, कैपिटल T मान लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। इसको कैपिटल T मान लिया हमने, क्या मान लिया, कैपिटल T। तो s की वैल्यू हमें पता है भाई, कितनी हाइट तक से गई थी हमारी, 122.5 मीटर। तो क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पर u क्या हो जाएगी, 0। जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड तरफ मूव करेगा तो स्टार्टिंग में क्या जाएगा, एक बार रेस्ट पे, फिर नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पर u क्या बन जाएगी, 0। अब ये u वेलोसिटी हम किस केस में ले रहे हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ऑब्जेक्ट ऊपर से किसकी तरफ आएगा, नीचे की तरफ, तो इसीलिए मैंने u को क्या लिया है, 0। अब कितना टाइम लेगा, मान लो हमने क्या मान लिया, कैपिटल T। s हमने निकाल लिया कि कितनी हाइट पर गई थी हमारी बॉल, 122.5 मीटर, तो s की जगह लिखो 122.5 मीटर, u हमारा हो गया 0, तो ये क्वांटिटी हो जाएगी 0, 1/2। हम देख रहे थे कि हमारी जो बॉल है कितनी हाइट तक गई, 122.5 मीटर, u हमारा क्या हो गया, 0, इसलिए क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 प्लस 1/2। अब बॉल नीचे की तरफ आ रही है इसलिए इसकी वैल्यू बन जाएगी प्लस 9.8। कितनी होगी, 9.8, और t का स्क्वायर। क्लियर है, अब इसको निकालो, ये 2 इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 122.5 इंटू 2, और ये यहाँ क्या आ जाएगा, डिवाइड में 9.8 इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। ठीक है, इसको जब हम कैंसिल करेंगे, दोनों का पॉइंट है, कैंसिल हो जाएगा पॉइंट से पॉइंट, 2 4 जा 2 9 जा। ठीक है, अब ये जो आपकी टी की वैल्यू आएगी, यहाँ से टी स्क्वायर आ जाएगा 25 और टी की वैल्यू आएगी 5। ठीक है, तो टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, टोटल टाइम टेकन बाय बॉल, एक बॉल ने टोटल टाइम कितना लिया रिटर्न करने में, t प्लस टी, तो टोटल टाइम टेकन बाय बॉल टू रिटर्न बैक, ऊपर हाइट पे गई और नीचे आई तो टोटल टाइम कितना लेगी, t प्लस टी, तो इस t की वैल्यू भी कितनी है, 5, और इसकी भी कितनी आएगी, 5, तो टोटल कितना होगा, 10 सेकेंड। ये आपका क्वेश्चन था, दोबारा समझ लो। इसने कहा कि बॉल को ऊपर फेंका गया जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 49 मीटर पर सेकेंड, तो हमें पता है बॉल जब ऊपर जाएगी फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 0, और कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर की तरफ जाता है अगेंस्ट द ग्रेविटी तो g की वैल्यू होती है -9.8। ठीक है, तो हमें निकालने की कितनी हाइट तक ऑब्जेक्ट जाएगा, तो हमें पता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। v आपकी 0 है, u कितना है 49, g की वैल्यू है -9.8 और h हमने हाइट को मान लिया, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो h की वैल्यू आएगी 122.5 मीटर। अब नेक्स्ट देखो, इसने पूछा था कि टाइम कितना लिया हाइट तक पहुंचने में, तो टाइम v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। v फाइनल वेलोसिटी जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी, 0, u कितनी है 49, g की वैल्यू कितनी है -9.8। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो टाइम कितना आएगा, 5 सेकेंड। अब इसने पूछा है कि वापस जब बॉल आएगी तो भी कितना टाइम लेगी, तो हमें पता है बॉल ऊपर गई, 1 सेकेंड के लिए रेस्ट में आई, फिर नीचे आ गई, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी उस टाइम क्या होगी, 0। जब नीचे आएगी उसके लिए g की वैल्यू क्या हो जाएगी, +9.8। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन लगाओ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी। s कितना है, कितनी हाइट से वो नीचे आ रही है, तो वो कितनी होगी 122.5 मीटर। u क्योंकि 0 है इसलिए ये क्वांटिटी क्या होगी आपकी 0, या वैल्यू पुट करेंगे तो t की वैल्यू भी कितनी आएगी 5। तो टोटल टाइम बॉल कितना लेगी, t प्लस टी यानी कि 5 + 5 10 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 20 kg, हमें क्या निकालना है, फोर्स एक्ट कर रहा है इस मास पे, और इसकी वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है, u है उसकी 5 मीटर पर सेकंड से
v वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपने क्या करना है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। आपको वर्क डन निकालना है, आपने क्या निकालना है, वर्क डन। ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 20 kg, इसके ऊपर F एक फोर्स लगाया है, इसकी वेलोसिटी u वेलोसिटी से ये मूव कर रहा था 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी वेलोसिटी v हो गई है 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपने इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करने में कितना फोर्स लगाया, हाउ मच वर्क डन यू हैव। आपने इसकी वेलोसिटी को कम करने में कितना वर्क डन किया वो आपने निकालना है। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी यानी कि वर्क डन, इनिशियल वर्क डन क्या होगा आपका, काइनेटिक एनर्जी। तो उसका फार्मूला क्या था, हाफ m u स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी u है तो हमने क्या ले लिया, हाफ m u स्क्वायर। तो हाफ मास कितना है 20 और u कितना हो गया आपका 5 का स्क्वायर, 10, 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25, तो ये हो जाएगा आपका 250 जूल। ये इनिशियल वर्क डन आ गया। इसी तरीके से आप फाइनल वर्क डन यानी कि काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि अब फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी आपकी v स्क्वायर, तो ये होगा आपका हाफ 20 v कितना है आपका 2 का स्क्वायर, 10, तो ये कितना आएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 40 जूल। ठीक है, तो वर्क डन क्या आएगा आपका, वर्क डन आएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी कि 250 जूल माइनस 40 जूल, तो ये आ गया आपका 210 जूल। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए सैंपल ऑफ एन एलिमेंट x इज 16.2 u, यानी कि कोई सैंपल x है, उसका एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है, एवरेज एटॉमिक मास जो कितना आपका 16.2 u ये दिया हुआ है। व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप, इसने पूछे इसके दो आइसोटॉप्स हैं XX 8 और 16, 8 और 18, इन दोनों की परसेंटेज कंपोजिशन कितनी होगी अगर उसका एवरेज एटॉमिक मास कितना है 16.2। हम मान लेंगे लेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वन आइसोटॉप X16, क्या मान लिया X%, क्या मान लिया कि सैंपल के अंदर ये वाला जो आइसोटॉप है वो X% है। परसेंट का मतलब होता है 100 में से कोई भी वैल्यू, कि 100 में से ये वाला आइसोटॉप X% है। ठीक है, तो परसेंटेज कंपोजिशन दूसरे जो आइसोटॉप हैं उसकी कितनी बचेगी, X ये मान ली तो दूसरे की बचेगी 100 माइनस के X%, क्योंकि X% ये हो गया तो दूसरा कितना बचा 100 माइनस के X%। तो हमें पता है हमारा फार्मूला क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास का, एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला होता है हमारा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वन आइसोटॉप इनटू उसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 100 प्लस percentage composition of another second isotopes into उसका molecular mass, ठीक है, डिवाइड बाय 100। ये हमारा फार्मूला होता है। अगर दो आइसोटॉप्स हैं तो दो लेंगे हम, अगर तीन है तो तीनों का परसेंटेज कंपोजिशन मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 100। अब देखो एवरेज एटॉमिक मास इसका दिया हुआ है 16.2 u, परसेंटेज कंपोजिशन एक की कितनी है x और उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 60 डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज कंपोजिशन सेकेंड आइसोटॉप की कितनी है 100 माइनस के x% और उसका मास कितना है 18, तो 18 इंटू 100 माइनस x%, परसेंट हट जाएगा डिवाइड बाय 100। क्लियर है, इसको एलसीएम लो 100, ये आएगा 16x प्लस
अंदर 18 की मल्टीप्लाई करो, 1800 माइनस 18x, ठीक है। अब देखो ये है 16.2, ये 100 इधर डिवाइड में है, इसको इधर ले आओ तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये बनेगा 1620, क्योंकि एक पॉइंट से तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 1620 बनेगा। तो ये बचेगा आपका 16 में से 18 गया, यानी कि -2x प्लस 1800, ठीक है। आप ऐसे करो, 2x को इधर ले आओ और 1620 को उधर ले जाओ, तो आपका क्या बचेगा, 2x इज इक्वल टू 1800 माइनस 1620, तो आपका कितना बच गया 180। 2x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू डिवाइड बाई 2 यानी कि 90, ठीक है। तो x की वैल्यू 90 है, तो जो कंपोजिशन है इसकी कितनी आएगी आपकी 90%, क्योंकि इसको हमने x माना था, और इसकी कितनी आएगी 100 में से 19 करो 10%। तो आपका ये वाला जो आइसोटोप है ये इन्वायरमेंट में 90% प्रेजेंट है, यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है 816 की, और इसकी कितनी है 10%, बहुत ही कम। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें एवरेज एटॉमिक मास दिया है तो परसेंटेज कंपोजिशन हम आइसोटोप्स की निकाल सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वॉट, यानी कि उसकी पावर है 1500 वॉट। इलेक्ट्रिक हीटर है जिसकी पावर कितनी है 1500 वॉट। हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर। इसने पूछा है कि 10 आवर में ये कितनी एनर्जी यूज करेगा, ठीक है। हमने पढ़ा था कि पावर की यूनिट क्या होती है वॉट, इसको हम एनर्जी के लिए किस में कन्वर्ट कर लेंगे किलोवाट में। तो 1500 को 1000 से डिवाइड करो तो ये आएगा 1.5 किलोवाट। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या आती है पावर इनटू टाइम, जो हमने माना है किलोवाट आवर होती है, ठीक है। तो पावर क्या बनती है आपकी 1.5 किलोवाट, और टाइम कितना हो गया आपका 10 आवर। तो 1.5 ये 10 करो, 10 से 10 कैंसिल, तो ये आएगी 15 किलोवाट आवर। दैट इज द एनर्जी कंज्यूम बाय द मोटर। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो कितनी एनर्जी वो मोटर कंज्यूम करेगी 15 किलोवाट आवर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वर्क डन टू स्टॉप ए कार ऑफ 1500 kg मूविंग अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। इसने कहा एक कार है जिसका मास है 1500 kg, ठीक है, और मूव कर रही है एक वेलोसिटी से, जो वेलोसिटी है आपकी 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपने उसको स्टॉप करना है, यानी कि कार को किस में लेके आना है रेस्ट में, यानी कि फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी 0। तो इसने पूछा हाउ मच वर्क विल बी डन टू स्टॉप द कार, की कार को स्टॉप करने के लिए कितना वर्क डन होगा, ठीक है। यहाँ देखो केजी में है, यहाँ कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। पहले इसको हम किस में बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, किस में बदलेंगे, तो 60 को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम 5 और 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या बन जाएगा मीटर पर सेकंड। अब ये क्यों करते हैं, यहाँ से देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, और 1 आवर में कितनी सेकंड होती है 60/60। 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 2 5 जा, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख लेते हैं 5/18। क्लियर है। तो 10 6 3 जा, तो ये हो गया आपका 50/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टेबल में 10 पे ये 3 पे, तो 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब आपको निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन क्या आ जाएगा आपका वर्क डन, ये आएगा आपका हाफ m u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ठीक है, हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर ओवर, ठीक है, हाँ ये आ जाएगा आपका हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर।
हाफ। मास कितना है आपका 1500 kg। यू क्या आएगा आपका 60 का स्क्वायर और वी क्या आपकी 0। तो इसको आप कैलकुलेट करो, इसको अभी काटो मत, इसको लिखो 1/2 1500, इसको लिख लो 60 इंटू 60, इसको 30 पे काट लो ऐसे। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो तो ये आएगा 0 0 2 0 45 और 6 से कर लो 30, 3 6 चौका 24 और 3 27, तो 270 इतने जूल वर्क डन आ जाएगा। इसको आप किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, तो 2700 किलो जूल ये वर्क डन होगा आपका टू स्टॉप अ कार। वेलोसिटी हमारी क्या थी 50/3, हम गलत कर गए। 1/2 मास कितना है 1500 और ये 50/3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, वो गलती से हम ये 60 वाली ले गए। तो जब हम इसका सॉल्व करेंगे 1/2 1500, तो 50 का स्क्वायर आएगा 5 का 25 और 2 0, 3 का क्या आ जाएगा आपका 9। इसको कैलकुलेट कर लो 2 7 जा 50। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे और सॉल्व करेंगे 3 पे वैसे ही कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 0, अब नहीं कटेगा। तो ये 25 25 625 और 1 2 3 0 डिवाइड बाय 3। अब इसको आप डिवाइड कर लो, 3 2 जा 6 0, 3 8 जा 24, ठीक है, 1 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, पॉइंट ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लो, ये आ जाएगा 28.33 किलो जूल, ये वर्क डन आ जाएगा। क्लियर है? वो हम गड़बड़ी ये कर गए थे, हमने ये 60 ले लिया था, वेलोसिटी हमने ये नहीं लेनी, मीटर पर सेकंड वाली लेनी है, फिर इसको कैलकुलेट करना है। ऐसे भी आ सकते हैं कि क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिसिटी। जैसे आपको दे दिया F2, P4, NO2, HCl, H2O2, P4, O10, C2H6, इस टाइप के आपके मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हो और आपसे पूछ सकते हैं कि इनकी एटॉमिसिटी लिखो। तो हमने बताया एटॉमिसिटी मीन्स नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ फार्मूला। तो F2 का मतलब है कि यहाँ पर 2 एटम प्रेजेंट है फ्लोरीन के, तो इसको हम बोलेंगे डायएटॉमिक। P4 का मतलब है कितने एटम प्रेजेंट है 4, तो इसको हम बोलेंगे टेट्राएटॉमिक। यहाँ देखो 2 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन, तो इसको हम बोलेंगे ट्राईएटॉमिक। यहाँ 1 क्लोरीन है 1 ऑक्सीजन है, तो इसको हम बोलेंगे डाईएटॉमिक। इसको हम क्या बोलेंगे 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 4, तो टोटल कितने हो गए टेट्राएटॉमिक। 4 एटम है तो टेट्राएटॉमिक। यहाँ देखो 4 और 10 14 एटम हो गए। अगर 4 से ज़्यादा है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पॉलीएटॉमिक। और ये भी देखो 6 और 2 8, तो ये भी क्या बन जाएगा आपका पॉलीएटॉमिक। इसने पूछा था कि ये आपके फार्मूले दिए हुए कुछ एटम के, इनको बताओ मॉलिक्यूल्स के कि ये पॉलीएटॉमिक है डायएटॉमिक है, यानी कि इनकी एटॉमिसिटी हमने बतानी थी। यहाँ 2 एटम है तो डायएटॉमिक, 4 एटम है तो टेट्राएटॉमिक, 3 एटम है तो ट्राईएटॉमिक, अगर ज़्यादा है 4 से तो पॉलीएटॉमिक। इस तरीके से किसी भी फार्मूले की हम क्या बता सकते हैं एटॉमिसिटी। इसी में वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। आपका मॉलिक्यूलर मास हमने निकालना सिखाया है कि जो फ्लोरीन है उसका मास कितना होता है 19, 2 एटम है तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 38 U मॉलिक्यूलर मास। इसी तरीके से P4 मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, फास्फोरस का होता है हमारा 31, 4 एटम है, 4 से आप मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 4
124U। क्लियर है? NO2 का भी एटॉमिक मास हम निकाल सकते हैं। नाइट्रोजन का आपको पता है कितना होता है 14, प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम है, एक का कितना होता है 16, तो 14 प्लस 32 646U। इस तरीके से आप इनका मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं। HCl का भी हम निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का होता है 35.5 यानी कि 36.5U। तो आपका क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो आप हर एक एटम का 20 तक हमने लिखवाया हुआ है। मॉलिक्यूलर मास याद होना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास को उसके नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा फार्मूला मास। एक दो मोल का क्वेश्चन भी कर लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट। जैसे कि क्वेश्चन है कैलकुलेट N means number of moles in 16 ग्राम of O2। ठीक है, अब आपका जो ये 16 ग्राम दिया हुआ है इसको बोलते हैं हम स्मॉल m, यानी कि कितना है 16 ग्राम। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास आपको पता है O2, एक एटम का 16 होता है, 2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 ग्राम। तो n की वैल्यू होती है m डिवाइड बाय m। 16/32 यानी कि 1/2 आप कह सकते हो 0.5 मोल। ठीक है, वो इसी क्वेश्चन में आगे पूछ सकता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 0.45 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स। हमें पता है 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो 0.5 मोल्स में कितने होंगे उसको मल्टीप्लाई कर दो। 0.5 इंटू 6.022 10⁻23। ठीक है, इस पॉइंट के नाम का यहाँ करो 10, 5 2 जा 10, 2 से इसको कैंसिल करो तो ये आएगा 3.011 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आपके प्रेजेंट। तो स्टूडेंट्स आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, नेक्स्ट हम रिवाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।